आज HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इंडिया की लीडिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक है, के शेयर स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से बढ़े। दोपहर तक स्टॉक 6.2% तक ऊपर गया। तो ये एक्साइटमेंट कहां से आ रही है? कंपनी ने अपनी FY25 के अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए, जो मार्केट को काफी इंप्रेस कर गए। पर पहले चलिए थोड़ा स्टेप पीछे लेते हैं और ओवरऑल पिक्चर समझते हैं। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी बदल गई है। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये बात है कि इंडिया के लोग अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स का शेयर काफी बढ़ा है। FY13 में ये 1% से बढ़कर FY23 में 6% तक पहुंच गया है। HDFC AMC ने इस ग्रोथ वेव को अच्छे से लेवरेज किया है, अपने ऑपरेशंस को स्केल करके राइजिंग डिमांड को मीट करते हुए। चलिए अब समझते हैं कि HDFC AMC करता क्या है। HDFC AMC एक मनी मैनेजर है जो लोगों के सेविंग्स को ग्रो करने में मदद करता है। 1999 में एस्टैब्लिश हुआ ये HDFC लिमिटेड का सब्सिडियरी है और HDFC बैंक इसमें 52.5% स्टेक रखता है। HDFC AMC का टोटल क्लोजिंग AMU दिसंबर 31, 2024 तक 7.76 ट्रिलियन रुपीस है और कंपनी 95,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करती है, जिनमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और बैंक शामिल है। HDFC AMC का 280 ब्रांचेस का नेटवर्क है जो इंडिया के हर कोने तक एक्सेसिबल है। HDFC AMC अपने रेवेन्यू को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस से कमाता है। ये फीस म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज की जाती हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ये हैं उसके कुछ की स्ट्रेंथ्स। 61% का AUM इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आता है, जो काफी ज्यादा है और कॉम्पिटिटर से अच्छा है। 84% का AUM इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इक्विटी फंड्स कंपनी को हायर रिटर्न्स और बेटर मार्जिन्स देते हैं। अब बात करते हैं उनके Q3 FY25 फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। पहले उनकी रेवेन्यू की बात करते हैं। HDFC AMC का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर 39% बढ़कर 6,713 मिलियन रुपीस का हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 5% से बढ़कर 9,334 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इसका मेन रीजन है एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी AUM का 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो 4.78 ट्रिलियन हो गया है। डेट AUM ने भी 17% की ग्रोथ दिखाई है और लिक्विड AUM में 35% का शार्प राइज देखा गया है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस 6% से कम हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसमें 14% का रिडक्शन अदर एक्सपेंसेस में था। ये इसीलिए था क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में कम न्यू फंड ऑफर्स लॉन्च किए, जिससे मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच गई। अब बात करते हैं हेडलाइन नंबर प्रॉफिट्स के बारे में। HDFC AMC का नेट प्रॉफिट 6,415 मिलियन रुपीस रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 31% ज्यादा है, लेकिन उनका अदर इनकम 35% से कम हुआ ईयर ओवर ईयर, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के गिरने की वजह से था। ये एक रिस्क हो सकता है जो आगे चलकर देखना जरूरी होगा। कई ब्रोकरेजेस ने HDFC AMC की परफॉर्मेंस पर अपनी व्यूज दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ऑप्टिमिस्टिक है और उन्होंने HDFC AMC को बाय रेटिंग दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 5,200 रुपीज। उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इक्विटी AUM और म्यूचुअल फंड्स में इंडिया के अंदर सस्टेन्ड इनफ्लोज से आता है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज भी बाय रेकमेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज, बढ़ती फाइनेंशियल अवेयरनेस और SIP की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी इसके पीछे का रीजन है। HSBC थोड़ा कॉशियस है और होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 4,350 रुपीज के साथ। वो कंपनी के सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उन्हें इक्विटी AUM और SIP इनफ्लोज में स्टैग्नेंट मार्केट शेयर की चिंता है, जो वैल्यूएशंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। नोमुरा बुलिश है और बाई कॉल के साथ 5,250 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया है।
उनका मानना है कि लोअर एक्सपेंसेस और हायर रेवेन्यू स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ ड्राइव करेंगे डिस्पाइट स्लाइट डिप इन एसआईपी मार्केट शेयर। चलिए अब बिगर पिक्चर को देखते हैं। एचडीएफसी एएमसी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है और म्यूचुअल फंड्स स्मॉलर टाउन्स और सिटीज में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये मार्केट्स अब तक अनटैप्ड थे। इस ट्रेंड का फायदा कंपनीज जैसे एचडीएफसी एएमसी को होगा, लेकिन चैलेंजेस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड स्पेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है और मार्केट शेयर मेंटेन करना फ्यूचर सक्सेस के लिए क्रूशियल होगा। एक फैक्टर जो देखना होगा वो है मार्केट वोलेटिलिटी। अगर मार्केट्स फ्लक्चुएट करते हैं तो एचडीएफसी एएमसी अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करता है वो देखना जरूरी होगा। अगर मार्केट डाउन टर्न शॉर्ट टर्म में हो तो एचडीएफसी एएमसी को उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस से कंपनी को चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी एएमसी को कंसिडर कर रहे हैं तो इसे एक लॉन्ग टर्म प्ले समझिए ऑन इंडियाज ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। की एरियाज जो आपको मॉनिटर करने हैं वो है कंपनी का एबिलिटी टू मेंटेन लीडरशिप इन इक्विटी स्पेस और एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना। ये दोनों फैक्टर्स सस्टेन्ड ग्रोथ को ड्राइव करेंगे आने वाले सालों में। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.